मैं तो सच कह रही हूँ शोना, ये तो तुम हो जो इतने शांत स्वभाव के। अगर मैं होती ना तो पहले तो उसे रंगे हाथों जाकर पकड़ती, फिर खींचती हुई पीटती हुई उसे घर तक वापस लेकर आती। लेकिन शोना तुम छोड़ो, तुम अपना खून मत जलाओ। अरे उसकी सजा भगवान देंगे उसे। हेलो। ताला चाबी ले लिया ना? हाँ, पूरे 200 रुपए का है। इसके पैसे तो आप अलग दोगी ना? 10,000 रुपए काफी नहीं है? ठीक है, ये 200 रुपए भी दे दूंगी, बस तुम कुछ गड़बड़ मत करना। देखो हो जाएगा। आकाश ने तो यही लोकेशन भेजी। कहीं ऐसा तो नहीं कि अंदर वो किसी मुसीबत में हो। हे राम जी, उसकी रक्षा करना। आकाश, नैना, कहाँ गए ये लोग? हमें इतनी जल्दबाजी में बुलाकर खुद पता नहीं कहाँ चले गए। हे राम जी, कहीं ये किसी बड़ी मुसीबत में तो नहीं है? आकाश! वर्धन जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझसे डर के छुप गया वो। कहाँ गया वो? मुझे देख के डर गया? अरे जब दूसरे की बीवी के साथ रिश्ता रखने की हिम्मत है तेरे अंदर, तो सामने आने की हिम्मत दिखा। हाथ नहीं बचेगा तू मेरे हाथ से। वर्धन जी, किसे ढूंढ रहे हैं आप? क्या हुआ है? कहाँ है? कहाँ है वो? वर्धन जी, क्या कर रहे हैं आप ये? बाहर निकल। वर्धन जी, किसे ढूंढ रहे हैं? क्या हुआ है? मैं बहुत अच्छे से पता है किसे ढूंढ रहा हूँ मैं। कहाँ है? वर्धन जी, क्या हुआ? तुम तो मासूम बनने की कोशिश भी मत करना। इतना प्यार है अपने यार से कि बारिश भी तुम्हें उससे मिलने से रोक नहीं पाई। एक बात पूछो कीत की, ऐसा क्या है उसमें जो मुझ में नहीं है? होगा वो पढ़ा लिखा डॉक्टर, लेकिन वरदान तिवारी के सामने ना उसकी कोई औकात नहीं है। वर्धन जी, बस कीजिए। हमारी भी बर्दाश्त की एक सीमा है। और मेरे बर्दाश्त की हद ना कब की पार हो चुकी है। तुम अरे क्या मजाक है? कौन है बाहर? वहां पे दरवाजा खोलो वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। अब इसे दूर जाकर फेंकूंगा। दरवाजा खोलिए। बाहर कोई है क्या? क्या मजाक है? कोई है बाहर? दरवाजा खोलिए। कोई बाहर है? चल क्या रहा है ये सब? हमें क्या पता?
आप तो हमसे ऐसे पूछ रहे हैं जैसे इस बंद कमरे में लॉक होने का हमें शौक है आपके साथ। ये तो होना ही था। तुम जब भी मेरे आसपास होती है ना तो नसीब मुझे बाय बोलकर चला जाता है। फोन में नेटवर्क तो जाना ही था। इससे बुरा तो और कुछ हो ही नहीं सकता। इस टूटे फूटे मकान में बंद हो गया, वो भी उस इंसान के साथ। इसका चेहरा देखना में मुझे इंटरेस्ट नहीं है। अगर आपको हमारा चेहरा देखना पसंद नहीं है तो फिर हमारे चेहरे की तरफ देखकर बात क्यों कर रहे हैं आप? हाँ ठीक है, नहीं देख रहा। हेलो, काम हो गया मैडम जी। जैसा कि आपने कहा था, वो भीगी हुई लड़की तो पहले ही घर के अंदर चली गई और उसके बाद वो सफेद गाड़ी में लंबा चौड़ा बाबू आया और वो भी घर के अंदर चला गया और फिर मैंने मकान को बाहर से ताला लगा दिया और अब मैं ये चाबी मैं फेंकने जा रहा हूँ। कहीं से भी कोई भी इनकी मदद करने तो नहीं पहुंच सकता ना वहाँ? अभी शाम हो गई है मैडम। इस वीराने में यहाँ कौन रहेगा अभी? अब केतकी को आकाश की बाहों में देखकर वरदान का दिल फिर से टूट जाएगा और वरदान केतकी से बदला लेने के लिए मेरे साथ आज वो गलती कर बैठेगा जिसके बाद किसी भी हाल में उसे मुझे अपनाना ही होगा। आज की रात तुम्हारे और मेरे दोनों के लिए बहुत ही खास होने वाली है वरदान। कोई है? बाहर कोई है क्या? इसमें भी तेल नहीं है। इस घर की हालत देखिए। तुम्हें लगता है इतने सालों में यहाँ कोई आया होगा जो तुम्हारी लालटेन में तेल डाल के जाएगा? और भीगो बारिश में। वरदान जी, ये आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? कुछ नहीं। ये लो, पहन लो। नहीं, हम ऐसे ही ठीक है। ज्यादा हीरोइन मत बनो, बीमार पड़ जाओगी। ये साड़ी बदल लो और पहन लो। नहीं, हम नहीं पहनेंगे। तुम्हें जिद करने की आदत है क्या? एक बार कहा ना, पहन लो। हमने कहा ना कि हम ऐसे ही ठीक है, हमें नहीं पहनना। देखो मेरा दिमाग और मत घुमाओ। जाके चेंज करो। पर वो
माचिस। माचिस भी नहीं है यहाँ पे। केतकी, क्या? एक सेकंड, एक सेकंड। जो काम आता नहीं है करने क्यों जाती हो? ये चिंता क्यों है आपके दिल में हमारे लिए? इस रात का मैंने न जाने कब से इंतजार किया है वरदान। आज केतकी और आकाश को एक साथ देखकर तुम्हें इतना गुस्सा आने वाला है कि वो गुस्सा तो सिर्फ और सिर्फ मेरी बाहों में आकर ही शांत होगा। मन से तो तुम मुझे पहले ही अपना चुके हो और आज हमेशा के लिए तन से भी मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। अब बस जल्दी से केतकी और आकाश उस बॉटल में से पानी पी लें जिसमें मैंने पहले से नशे की दवाई मिला के रखी है। भूख लगी है लेकिन यहाँ तो दूर दूर तक इंसान नहीं है, खाना कहाँ से मिलेगा? पानी तो फ्रेश लग रहा है। ऐसा मुंह क्या बना रही हो? तुम्हें अगर जहर देना होता ना तो मैं खुद नहीं पीता। अब किसी भी वक्त बस वरदान आता ही होगा। हाँ, आकर थोड़ा चीखेगा, चिल्लाएगा, हो सकता है 2-4 आंसू भी बहा दे। आजकल उस केतकी के लिए ज्यादा ही प्यार उमड़ रहा है ना उसके दिल में। लेकिन अच्छा ही है, उस प्यार के कारण वो केतकी और आकाश को साथ में देख ही नहीं पाएगा। लेकिन घबराना मत सोना, मैं हूं ना, मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगी कि तुम अपने सारे गम भूल जाओगे। नॉक दरवाजे से मतलब कमरे के अंदर नॉक करके आना चाहिए ना। हमारे बेटे के कमरे में आने के लिए हमें तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं है। वरदान कहाँ है? आपका बेटा है, आपको पता होना चाहिए ना।
और हाँ, हो सकता है वो आपकी बहू को रंगे हाथों पकड़ने गया हो जो अपने यार से मिलने गई है। हे राम जी, हम असली कारण तो नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि केतकी झूठ बोल रही है। मन में अब तक यही आशा लेके घूम रहे हैं कि वरदान और केतकी की तलाक से पहले कैसे भी करके सच्चाई सामने आ जाए और हमारे बच्चों का रिश्ता बच जाए। कहीं उनके बीच के दरार को और गहरा करने की ये कालिंदी की कोई चाल तो नहीं? ऐसे अगर एक दूसरे की शक्ल देखते रहेंगे ना तो ये रात कभी खत्म नहीं होगी। कुछ बात नहीं कर सकती तुम? तुम्हारे पास कुछ भी नहीं कहने के लिए? आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, वैसे मानना पड़ेगा क्या गेम खेला तुमने मेरे साथ। तुम्हारी चालबाजी का ना मैं फैन हो गया हूँ। चलो एक गेम मैं भी खेलता हूँ तुम्हारे साथ। वैसे तो ये गेम शराब के साथ खेला जाता है, लेकिन अभी हमारे पास पानी है तो पानी से। देखो, मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा और तुम्हें उसका सच्चा जवाब देना है। सच्चा, हाँ? और अगर तुम उसका जवाब नहीं देना चाहती तो तुम इस पानी का एक लंबा सा घूंट लोगी और उसके बाद तुम मुझसे सवाल पूछोगी और मैं उसका सच्चा जवाब दूंगा। और अगर मैं जवाब नहीं देना चाहता तो तुम समझ गए। समझदार तो तुम वैसे बहुत हो, इसीलिए मुझे इतनी आसानी से बेवकूफ बना लिया ना। ये लो, पहला सवाल। तुमने सोचा है कि तलाक के बाद तुम कहाँ रहने वाली हो? जब आपके दिल में हमारे लिए इतनी नफरत है तो फिर आपने हमें अपनी शर्ट क्यों दी? क्यों बचाया हमें उन गुंडों से? और आपके दिल में हमारे लिए इतनी चिंता क्यों है? क्योंकि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं। मैं बाहर से भले ही जैसा भी नजर आऊं, लेकिन मेरे दिल में ना हमेशा सबके लिए चिंता रहती है। रूबी के लिए आपके दिल में कितनी चिंता है? ये कैसा सवाल है? वो मेरी छोटी बहन है। आज तक जो भी उसने मांगा मैंने लाकर दिया है उसको। बहुत चिंता है उसकी। तो अगर रूबी किसी ऐसे इंसान से प्यार करती हो जिससे आप नफरत करते हैं, तो क्या तब भी आप उसे अपने पसंदीदा इंसान से शादी करने देंगे?